गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक जो फील्ड में व्यवहारिक प्रॉब्लम आ रही है उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। हमारी कई ब्रांचेज जहां पर ब्रांच सपोर्ट ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, वहां पर हमें हाई मार्क डालने में परेशानी ये आ रही है कि अगर ब्रांच मैनेजर हाई मार्क डालता है तो उसका टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो उस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमने हाई मार्क का फॉर्म कोबो में तैयार कर दिया है। जिन ब्रांचेस को इसकी आवश्यकता है उनको ऑलरेडी इसमें मैप कर दिया गया है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए कि इसमें कैसे एंट्री होनी है, आइए देखते हैं। सबसे पहले कोबो कलेक्ट पर हम लोग क्लिक करेंगे। अगर आपने गेट ब्लैंक फॉर्म कर लिया है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं किया है तो उसे गेट ब्लैंक फॉर्म करना रहेगा। और कोशिश ये करें कि जब भी आप कोबो का काम एक दिन में स्टार्ट करने लगे तो सबसे पहले उसे नया फॉर्म अपडेट करने के लिए चेक ज़रूर करें। अब हमें नया ब्लैंक फॉर्म अपडेट करने के बाद फिल ब्लैंक फॉर्म में जाना है। यहाँ पर हम लोग अपना फॉर्म ढूंढ सकते हैं हाई मार्क फॉर्म के नाम से। अब इसमें एंट्री कैसे करनी है वो समझते हैं। सबसे पहले आपको अपनी स्टेट चूज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने हरियाणा चूज़ कर दिया। अब एरिया ऑफिस में हरियाणा का ही एरिया ऑफिस दिखाई देगा, मैंने डबल ही चूज़ कर लिया। अब उस एरिया ऑफिस के अंतर्गत आने वाले सभी ब्रांचेस के नाम ब्रांच नेम में दिखाई देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें डबल ही ब्रांच चूज़ कर रहा हूँ। विलेज और एरिया नेम, विलेज एरिया नेम में हमें उस एरिया का नाम डालना है जहाँ पर हम ग्रुप बनाने जा रहे हैं। अगर वो गांव है तो गांव का नाम, एरिया है मान लीजिए एक सिटी के अंदर कोई मोहल्ला है तो उसका नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें डबल में चक रुलदू सिंह वाला चक रुलदू के नाम से मैंने गांव का नाम डाल दिया। अब आप नीचे देखेंगे कि लाल रंग के अंदर चक रुलदू डबल C2 ऑलरेडी बना हुआ आ गया है। तो C2 इस जगह 2 नंबर डला हुए के कारण आया है। हमें ये देखना है कि इस एरिया में अभी कौन सा एग्जिस्टिंग सेंटर चल रहा है। अगर तो हम सेम सेंटर में ग्रुप को ऐड करने जा रहे हैं तो हमें उस सेंटर का नंबर डालना है। अगर हम लोग नया सेंटर बनाने जा रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर ऑलरेडी 3 सेंटर हैं और मुझे चौथा सेंटर बनाना है, तो मैं यहाँ पर 4 डालूँगा। तो आप देखोगे कि अपने आप ही उसने C4 नीचे उठा लिया है सेंटर नेम के अंदर। आपका सेंटर नेम ऑलरेडी बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पर आपको उस एरिया के क्रेडिट ऑफिसर, जो इस ग्रुप का क्रेडिट ऑफिसर है, उसका नाम डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम लोग जगदीप सिंह डाल देते हैं। अब इस सेंटर का हमारी ब्रांच से कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है हमें वो चूज़ करना है। मैंने 15 डाल दिया एग्जांपल के लिए, समझने के लिए। अब अगर तो हम जो सेंटर बनाने जा रहे हैं C4, ये नया सेंटर है तो ऑब्वियसली कि ये G1 ही होगा। और अगर ये पुराना सेंटर है तो ये G2 G3 G4 कुछ भी हो सकता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये हमारा नया सेंटर है। अब नीचे देखोगे तो ग्रुप का नाम पूरा फाइनल क्रिएट हो चुका है, चक रुलदू डबल C4 G1। हमें इस ग्रुप में अब कितने मेंबर का हाई मार्क डालना है। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 4 मेंबर का हाई मार्क डाल दिया। मैं एक बार 2 ही डालता हूँ, एंट्रीज कम करनी हो रहेंगी, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा। अब आप ऊपर देखेंगे ग्रुप 1 मेंबर डिटेल, मतलब इस ग्रुप के अंदर पहले मेंबर की आपको डिटेल डालनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल रानी कौर। अब इसमें हमें मेंबर का लाइव फ़ोटो लेना है। लाइव फ़ोटो माने मेंबर आपके सामने होनी चाहिए, उसी समय ही हाई मार्क डलेगा। मेंबर का फ़ोटो यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब ये मेंबर मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है, डाइवोर्सी है, सेपरेटेड है। हम लोग मैरिड सिलेक्ट कर लेते हैं। हस्बैंड का नाम क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे कुलविंदर सिंह। अब इसका पिन कोड क्या है, 6 डिजिट पिन कोड ही डालना है, याद रखिए। आप 6 से ज़्यादा डालेंगे तो आपको एक्सेप्ट नहीं करने देगा। मेंबर आपका फ्रेश है या रिपीट है। फ्रेश है तो सही है, अगर रिपीट है तो वो आगे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये नेट ऑफ मेंबर है या पुराना लोन इसका हमारे साथ क्लोज हो चुका है।
तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको फ्रेश पे ही चूज़ करके आगे चल रहा हूँ। और लोन अमाउंट कितनी है, हम लोग इसको कितना लोन देना चाह रहे हैं, मैंने इसको 30,000 का लोन देने का प्रस्ताव दिया। लोन का पर्पज़ क्या है, यहाँ पर आपको अलग अलग पर्पज़ दिखाई देंगे। जिस पर्पज़ के लिए लोन दे रहे हैं वो इसमें होगा। अगर वो नहीं है तो आपको अदर सिलेक्ट करके अदर की एंट्री डालनी रहेगी। और अगर मान लीजिए उसका लोन का पर्पज़ इसमें से ऑलरेडी है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसको काउ परचेज़ के लिए सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए, डेट ऑफ बर्थ ऑफ रानी कौर, जो आपने मेंबर का नाम डाला था वो यहाँ पर ऑलरेडी भरा हुआ आ रहा है। इसकी डेट आपको डालनी है, डेट ऑफ बर्थ जो आप चूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 65 6 जून। नीचे वो आपको इसकी एज बता रहा है। एज ऑफ रानी कौर एज ऑन 6 जून इज़ 57.04 ईयर्स। नीचे हमें उसका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए। आधार कार्ड आपका 12 डिजिट का होना चाहिए। अब मेंबर का आधार कार्ड कंपल्सरी है, तो इसके लिए हमें उसके आधार कार्ड की फ़ोटो लेनी है। याद रखिए कि फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आपका हाई मार्क किसी के थ्रू ही डलेगा। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो हाई मार्क आपका आरओ की ओर से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आधार कार्ड की बैक साइड की फ़ोटो, वोटर कार्ड का नंबर। वोटर कार्ड का नंबर दो तरीके का होता है, या वो 10 डिजिट है या 13 डिजिट है। तो आपको अकॉर्डिंगली वोटर कार्ड का नंबर इसमें डालना है। मैं 10 डिजिट सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब वोटर कार्ड की फ़ोटो अगर वो अवेलेबल है अपने पास तो बैक साइड की। अब इसका नॉमिनी कौन है, हस्बैंड है या कोई और है। अगर हस्बैंड है तो हमें हस्बैंड की यहाँ पर डिटेल डालनी है। कुलविंदर सिंह इसके हस्बैंड का नाम था, हमने जो डाला था। अब कुलविंदर सिंह का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, नॉमिनी का आधार कार्ड नंबर अगर अवेलेबल है तो उसकी फ़ोटो आगे और पीछे की। उसका सेकंड डॉक्यूमेंट टाइप हमें कौन सा लेना है, मैंने उसका वोटर कार्ड सिलेक्ट कर दिया। तो वोटर कार्ड का नंबर, वोटर कार्ड की फ्रंट और बैक की ओरिजिनल फ़ोटो। अब देखिए, अब आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर ग्रुप 2 आ गया, यानी कि आपको उसके सेकंड मेंबर की डिटेल डालनी है। पहले की आपकी डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। अब सेम उसमें वही चीज़ें ही रहेंगी जैसे हमने पहले डाला। मेंबर की लाइव फ़ोटो, उसका मैरिटल स्टेटस, उसके हस्बैंड का नाम, पिन कोड, फ्रेश है या रिपीट है, लोन पर्पज़, लोन अमाउंट, सारी चीज़ें सेम ही हैं जो अभी हम लोग रानी कौर के लिए डाल के आए हैं पीछे। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि अगर एनी अदर नॉमिनी का करते हैं तो क्या मांगता है। अब अगर हम लोग कहते हैं कि नॉमिनी हस्बैंड नहीं है तो उसका रिलेशन हमें सिलेक्ट करना रहेगा। नॉमिनी का नाम और बाकी सारी चीज़ें वो वैसी की वैसी ही फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद आपको लोकेशन अपनी टैग करनी है जहाँ पर आप ग्रुप उठा रहे हैं, और उसके बाद जो ग्रुप हमने सोर्स किया उस पूरे ग्रुप की क्लियर फ़ोटो पूरी रोशनी के अंदर हमें क्लिक करनी है। जैसे ही आपका ये फिल हो गया तो नेम दिस फॉर्म के अंदर हमेशा कोशिश करिए कि आप अपने ग्रुप का नाम डाल पाएँ। चक उर्दू डब वाली C4
G1। मैं इसको सेव एंड एग्ज़िट कर रहा हूँ। सेंड फाइनलाइज में इसको सेंड कर रहा हूँ। ठीक है। अब हमने जो नाम चेंज किया है, आप जब भी व्यू सेंड फॉर्म में जाएंगे तो आपको ग्रुप का नाम यहीं पर दिखाई देगा। आपको किसी को भी ढूंढना आसान है कि आपने कब एंट्री करी और क्या एंट्री करी। ये देखिए, जो हमने एंट्रीज करी थी वो सारी की सारी यहीं हमें दिखाई दे रही हैं। इसकी एंट्री करते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मेंबर की फ़ोटो लाइव कंपल्सरी है। आप ग्रुप की हाईमार्क की एंट्री डालते समय उस सेंटर की लोकेशन पर होने चाहिए, प्लस आपको ग्रुप की क्लियर फ़ोटो उसमें लेनी आवश्यक है एट द एंड ऑफ द फॉर्म। उसके बाद सबसे ज़रूरी एक और चीज़ है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट ले रहे हैं वो पूरा क्लियर होना चाहिए, ताकि आरओ को हाई मार्क डालते समय आपको कॉल करके पूछना ना पड़े। मेंबर का नंबर सही होना चाहिए, क्योंकि आरओ उस नंबर पर रैंडम कॉलिंग करके उससे कंफर्मेशन भी कर सकता है। अगर वो नंबर गलत हुआ तो आपका हाई मार्क रिजेक्ट कर दिया जाएगा। थैंक यू।